अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑन 1 जुलाई हम वेडनेसडे वाले दिन आगे 4B की जो क्वेश्चंस करने लगे हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। नाउ फॉर द क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है जी, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 30 एंड 40 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 20, 25 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। ये देखने में कितना छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स और काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन हैं जिनको हमें देखना होगा। सबसे पहले तो आप देखें, ये जितने भी रिमाइंडर्स हैं ना, उनको इन फैक्टर्स के साथ माइनस करें। देखिए 25 रिस्पेक्टिवली था, 25 में से 20 माइनस करें, 30 में से 25 माइनस करें, 40 में से 35 माइनस करें, सबका आंसर 5 आएगा। साबित हो गया जो भी हमारा सोल्यूशन आएगा एंड पर, हम उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखा भी यही है, इट मीन्स 5 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 5 डिजिट नंबर एट द एंड, एंड दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड नंबर, और वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। सो फर्स्ट टास्क इज टू टेक द एलसीएम ऑफ 25, 30 एंड 40। ठीक है जी, जिससे रिलेटेड हमने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है। सो 25, 30 और 40 का ये हमने एलसीएम निकाल लिया। पहले फैक्टर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 5 आया, और एट द एंड सारे 1 1 1 हो गए। अब इन तमाम डिजिट्स को मैंने क्या कर दिया जी, मल्टीप्लाई। व्हेन आई हैव मल्टीप्लाइड इट द आंसर बिकम्स 600। नाउ इट्स आवर मेंटल टेस्ट कि हम ये चेक करें कि 600 कितने से मल्टीप्लाई करके ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाता है। देखिए लिखा क्या, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। ठीक है, तो मैंने लिखा जी, नाउ द मल्टीपल ऑफ 600 विच शुड बी ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। टू चेक इट आई हैव मल्टीप्लाइड 600 विद 150, 160 एंड 170। जब मैंने 150 से मल्टीप्लाई किया तो 90,000 आ गया। जब मैंने 160 से मल्टीप्लाई किया तो 96,000 आ गया। ठीक है जी, और जब मैंने 170 से मल्टीप्लाई किया तो 102,000 आ गया, 102,000। ये 6 डिजिट नंबर है और ये 5 डिजिट नंबर है, यानी साबित हुआ इन दोनों के कहीं दरमियान में हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा, विच इज़ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। फिर मैंने क्या किया, 169 से मल्टीप्लाई करके देखा, 166 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 166 से मल्टीप्लाई किया ना, आई गॉट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्यों, देखिएगा ज़रा, मैंने 99600 जो मेरा आंसर आया है, ये 166 से मल्टीप्लाई करके, आप भी चेक कर सकते हैं 166 से मल्टीप्लाई करके, उसमें जब मैंने मज़ीद 600 ऐड किया है तो इट बिकम्स द 6 डिजिट नंबर, यानी ये 5 डिजिट नंबर से जंप हो गया हम 6 डिजिट नंबर में। साबित हुआ दिस 99,600 विल बी द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, और हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर रिक्वायर्ड था। ठीक है जी, यहाँ पर हमें देखें चेकिंग का तरीक़ाकार है। पहले मैंने राउंडेड फिगर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मुझे जंप का पता लगा कि 5 डिजिट से आप 6 डिजिट में चले गए। साबित होगा इसके दरमियान ही कोई नंबर होगा 160 और 170 के दरमियान। सो मैंने क्या किया, मैंने 169 पहले करीब 3 नंबर ट्राई किया, वो भी 6 डिजिट निकला। फिर मैंने थोड़ा सा नीचे आया, मैंने 166 ट्राई किया, तो ये निकल आया जी अंदाजे के मुताबिक मेरा 5 डिजिट नंबर। अच्छा, जब आप 600 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 167 से, तो आंसर ये आएगा। ठीक है, ये 600 इसीलिए मैंने ऐड किया ना जब इसके अंदर, तो आंसर ये आया। बेशक आप अलहदा 16 यहाँ पे 167 के साथ मल्टीप्लाई करें 600 को, तो देखिएगा यही आएगा। ठीक है, साबित हुआ दिस इज़ द जंपिंग फैक्टर। ठीक है जी, तो 166 से मल्टीप्लाई करके 600 को 99,600 जो नंबर आ रहा है, ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अब हमने क्यों क्या शुरू में इज्यूम किया था, याद है? हमने ये कहा था ना, जो भी हमारा नंबर आएगा एंड पर हम उसके अंदर से 5 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो आई हैव सब्ट्रैक्टेड 5 फ्रॉम इट एंड द आंसर इज 99,595। दिस विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच लीव द रिमाइंडर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर which leave the remainder of 20, 25 and 35 when divided by 25, 30 and 40। तो अभी तो करने का मैंने ये सोल्यूशन निकाला है, मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि इधर वी हैव ऑल्सो अ वेरी सिंपल सोल्यूशन ऑफ दैट जो हम निकाल लें। तो अगर कोई मेरे पास इसका इससे भी सिंपल सोल्यूशन निकल आया तो आई विल शेयर इट विद यू। बहरहाल अभी ये लॉन्ग मेथड आपको करना ही पड़ेगा। फिर आगे जी क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है जी, व्हाट इज़ द लोएस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 2000। कम से कम वो क्या नंबर आप 2000 में ऐड करें सो दैट द सम इज़ डिविजिबल बाय 10, 12, 16 एंड 18। पहले 10, 12, 16, 18 का एलसीएम ले लेते हैं। लिया एलसीएम, आंसर आ गया जी हमारे पास फाइनली। देखिए पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, एंड फाइनली वी गॉट एन आंसर इज इक्वल्स टू
720. Now the multiples of 720 are 720, 1440 and 2160. ठीक है जी. अगर आप इन तमाम को आगे लेकर चलें तो 2160 देखिए लोएस्ट नंबर आ रहा है मल्टीपल्स में, जो कि 2000 से अबव जा रहा है थोड़ा सा, ऐसे ही है. तो नाउ बीइंग मल्टीपल्स ऑफ 720 लिखा हुआ है जी 2160 इज़ 160 मोर देन 2000. So 160 should be added. This will be the lowest number which should be added in this to form how much? To form the you can say the एक ऐसा number form कर लेना which can be divisible by all these numbers 10, 12, 18 and 16. अच्छा, एक और भी बात, अगर मैं इससे नेक्स्ट को मल्टीपल को लिखूँगा ना तो वो होगा 2880. तो अब देखो ये दोनों 2000 से अबव हैं, लेकिन लोएस्ट ये लोएस्ट क्या है, ये दोनों 2000 से अबव हैं, क्योंकि उसने ग्रेटेस्ट नहीं था पूछा, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 2000, तो उसने पूछा द लोएस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड, सो दिस विल बी 160. अगर ग्रेटेस्ट पूछता तो आंसर होता 880, क्योंकि 880 2000 से अबव है. क्लियर होगी बात. सो दिस विल बी आवर क्वेश्चन नंबर 9 विच हैज़ टू बी डन एंड वी हैव डन इट. और हमने इसको कर लिया. अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं. लेकिन जी 4 बेल्स टोल आफ्टर इंटरवल्स ऑफ, यानी 4 बेल्स हैं और उनका टाइमर लगा हुआ, एक 8 मिनट बाद बजती है, एक 9 मिनट बाद बजती है, एक 12 मिनट बाद बजती है और एक 15 मिनट बाद बजती है. और इसी तरीके से ये बेल्स रिस्पेक्टिवली बजती जाती हैं, एक उनकी टाइमिंग सेट की हुई है. फिर जी इफ़ दे टोल टुगेदर एट 3 PM, कहता जी अगर ऐसा हो जाता है कि वो 3 बजे सारी की सारी बेल्स इकट्ठी बज जाती हैं, तो बताएं नेक्स्ट टाइम वो कब इकट्ठी बजेंगी. एंड एलसीएम विल बी द वन फैक्टर जहाँ पे ये सारे के सारे दोबारा से क्या हो जाएंगे, ये 4 पॉइंट्स आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, ये 4 नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे. तो सो हमने इसको एलसीएम ले लिया. ये देखिए एलसीएम लिया, पहले 2 से डिवाइड हुआ, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, एंड फाइनली वी गॉट ऑल वंस. अब जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो दिस बिकम्स 360 मिनट्स हैं, बिकॉज देखें ना ये मिनट्स हैं. साबित हुआ, मैंने आगे आपको बताया, आफ्टर 360 मिनट्स ऑल ऑफ द 4 बेल्स रंग इक्वली टुगेदर. सो 60 मिनट्स 1 आवर होते हैं. अब ये यूनिटरी मेथड कहलाता है. अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे 1 छोड़ दूँ तो रूल्स ऑफ इक्वेशन ये कहते हैं कि 60 अभी मिनट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा, 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, उधर वाले 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा. नेचुरली कोई नंबर अगर इस तरफ क्या कर रहा होता है, मल्टीप्लाई कर रहा होता है, दिस विल डिवाइड एट ऑपोजिट साइड. जब ऑपोजिट साइड पे जाता है डिवाइड हो जाता है, इधर डिवाइड कर रहा हो तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है जब इक्वल को जंप करता है. अब ये डिवाइड हो गया, इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं. ठीक है जी. अब 1 मिनट इक्वल्स टू हो गया 1/60 आवर्स. कितने मिनट्स हमें रिक्वायर्ड है, 360 मिनट्स. जो रिक्वायर्ड होते हैं वो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 1 की प्रॉपर्टी क्या है, 4 1 क्या हो जाता है 4. तो इसी तरीके से 360 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा 360. ऐसे ही 360 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड पे, और 360 ही हमने क्या कर दिया राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया. इक्वेशन को बैलेंस रखते हुए तराजू की तरह, जो काम हमने राइट पे किया वही काम हमने लेफ्ट पे किया. आप उसूली तौर पे देखें तो आप इधर भी यही कर रहे हैं. कैसे, 60 इधर डिवाइड कर रहे हैं ना, इधर भी आप 60 से डिवाइड कर रहे हैं, तराजू इधर भी बैलेंस कर रहे हैं आप. लेकिन क्योंकि जो 60 आपने 60 से डिवाइड किया वो क्या कर रहा है, वो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा रूल्स ऑफ फ्रैक्शन के मुताबिक. ठीक है जी, वो लिखते नहीं हैं हम. तो तराजू बैलेंस करने के लिए इक्वेशन का हमने 360 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया. कटिंग होने के बाद आ गया 6 आवर्स. साबित हो गया कि 360 मिनट्स एक्चुअली कितने आवर्स होते हैं, 6 आवर्स. तो 3 PM हमारे पास टाइम है. मुझे बताओ कितने PM टाइम था, 3 PM. इसमें 6 आवर्स ऐड करो तो क्या हो जाएगा 9 PM. सो लिखा है जी द नेक्स्ट टाइम इन विच ऑल बेल्स विल रंग इक्वली टुगेदर विल बी 9 PM. 3 + 6 will be 9 PM. So today I shall end up my lecture with this because ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना बहुत ज़रूरी है. स्लोली आप इस मेरे पूरे लेक्चर को दोबारा से जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा कंप्लीट लेक्चर को. रीज़न इज़ दिस कि वर्ड प्रॉब्लम्स टफ़ होती हैं और अक्सर बच्चे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है. सो दैट इज़ दोबारा से आप एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा तीनों को. आज का काम कम देने का मकसद भी है दैट यू शुड नो इट इन अ बेटर वे, और आप इसे प्रॉपर तरीके से याद भी रख सकें, समझ भी सकें. So till then, Allah Hafiz.